नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे आस्की कोड की और समझेंगे कोडिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, कैरेक्टर सेट जितने भी तरह के अवेलेबल अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, जितने भी तरह के न्यूमेरिक्स हैं यानी कि अंक 0 से लेकर 9 तक, और तरह तरह के सिंबल्स जैसे प्लस, माइनस, हैश, एम्परसेंड का साइन, क्लाइड, @ वगैरह, तो जितने भी तरह के अल्फाबेट्स हैं, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, जितने भी तरह के सिंबल्स हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से कैरेक्टर सेट कहा जाता है। इन सबको कंबाइंडली कैरेक्टर का समूह यानी कि कैरेक्टर सेट के नाम से जाना जाता है। अब हर एक कैरेक्टर मतलब वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल डिजिट भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है। हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है। एक यूनिक मतलब होता है जो रिपीट ना हो, अद्वितीय। तो हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है और वो कोडिंग सिस्टम, वो कोड का पूरा सेट आस्की कोड कहलाता है। आस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो याद रखिएगा, जितने भी तरह के अल्फाबेट्स यानी ए से लेकर जेड तक, कैपिटल अलग, स्मॉल अलग, यानी कि कैपिटल ए का आस्की कोड अलग होगा, स्मॉल ए का आस्की कोड अलग होगा। कैपिटल बी अलग होगा तो स्मॉल बी अलग होगा, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट्स को अलग कोड्स मिले हुए हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स को अलग कोड मिले हुए हैं। ए से लेकर जेड तक वाले, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, और अलग अलग तरह के सिंबल्स, हैश, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह वगैरह, इन सभी को कैरेक्टर सेट में सम्मिलित किया जाता है और प्रत्येक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड नंबर प्रोवाइड किया हुआ है और वही कोड आस्की कोड कहलाता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस कोडिंग सिस्टम में हिंदी को जगह प्राप्त नहीं है, यानी हिंदी शब्दकोश या हिंदी की वर्णमाला का कोई भी अक्षर या हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, इस तरह का कोई भी कैरेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। केवल इंग्लिश अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स और सिंबल्स ही इस कोडिंग सिस्टम में इंक्लूड है। तो ये था आस्की। और अगर हम बात करें अगले कोडिंग सिस्टम की, जिसको यूजुअली हम ISCI के नाम से जानते हैं। अब ISCI को यहाँ पे कहा जाता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि आस्की में जितने भी कैरेक्टर्स को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है, वो कैरेक्टर्स केवल इंग्लिश अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स और सिंबल्स ही हैं। उनमें कहीं पर भी हिंदी का यूज नहीं किया गया है। अब क्योंकि हिंदी भी ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को भी कोडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया और इस कोडिंग सिस्टम को नाम दिया गया है ISCI, यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कई सारी सपोर्टेड स्क्रिप्ट्स भी हैं हिंदी के अलावा, जैसे आसामी, बंगाली, देवनागरी। कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि आस्की के थ्रू जिस तरह प्रत्येक इंग्लिश अल्फाबेट को फोकस किया गया है, हर एक अल्फाबेट को कोड प्रोवाइड किए गए हैं, ISCI में फोकस किया गया हुआ है इंडियन स्क्रिप्ट्स के ऊपर। इंडियन स्क्रिप्ट्स को फोकस करके इंडियन स्क्रिप्ट्स के अलावा न्यूमेरिक्स को भी फोकस किया गया है, यानी न्यूमेरिकल डिजिट्स को भी कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनके अलावा सिंबल्स को भी कोड प्रोवाइड किए गए हैं। और यूं समझ लीजिए कि इंडियन जो लिटरेचर है उसको ध्यान में रख के यहाँ पर प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक मात्रा को एक यूनिवर्सल कोड यानी कि यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक अलग कोडिंग सिस्टम की, जिसे हम बोलते हैं यूनिकोड, यानी कि यूनिवर्सल कोड्स हैं। यूनिवर्सल कोड्स के आने से तो बहुत सुविधा हो गई। बहुत सुविधा ऐसे हो गई कि जो लैंग्वेजेस हैं उनके बीच का गैप खत्म हो गया। उदाहरण के लिए, आप जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी टाइप करने में समस्या आ सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मुझे हम लोग लिखना है तो हम HUM लिखेंगे तो वहां पे हिंदी का हम लिख जाएगा, LOG लिखेंगे तो वहां पे लोग लिख जाएगा। तो हम लोग टाइप करते हैं इंग्लिश में, वो कन्वर्ट एट दी वेरी मोमेंट, उसी समय तत्काल दूसरी भाषा हिंदी में परिवर्तित होता जाता है। तो इससे बड़ी सुविधाएं हो गई हैं
कि क्योंकि अब जो हमारे पास कीपैड है वो यूजुअली इंग्लिश रहता है, हालांकि हिंदी भी ला सकते हैं, लेकिन हिंदी में टाइप करने में टाइम लगेगा। आप टाइप करते हैं इंग्लिश, वो हिंदी में कन्वर्ट होता जाता है। और ये चीज सिर्फ हिंदी तक ही बाउंड नहीं है, हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेजेस, आप गुजराती की बात करें, असमीज की बात करें, उर्दू की बात करें, तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, तो आप केवल इंग्लिश में कोड लिखते जाएं, वो हिंदी में माइग्रेट होता जाएगा। तो इस तरह के कोडिंग सिस्टम को यूनिकोड कहा गया है। इससे लैंग्वेजेस का गैप बहुत हद तक खत्म हो गया है और इजी वे में हम कम से कम टाइम का कंजम्पशन करते हुए ज्यादा से ज्यादा डेटा टाइप कर सकते हैं। यूनिकोड की एक खास बात यह है कि ये किसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है। आप सोचें कि ये केवल कंप्यूटर पे ही ऑपरेट होगा, बिल्कुल नहीं। आप इंटरनेट पे देखते हैं इस तरह का गूगल कन्वर्जन आप देखते हैं, आप टाइप करते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी माइग्रेट करता जाता है। मोबाइल में आप देखते हैं, कंप्यूटर में आपको ऑफलाइन काम करना हो, मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी आप गूगल का इनपुट टूल डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे कई सारे टूल हैं। कुल मिला के ये यूनिकोड किसी प्लेटफॉर्म पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑनलाइन हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोबाइल पे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पे बगैर इंटरनेट के ऑफलाइन इसका इस्तेमाल करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हैं यूनिवर्सल कोड्स यानी कि यूनिकोड्स। आप इन्हें टेक्स्ट फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेबसाइट बनाते समय वेब पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब किसी को एग्रीमेंट टाइप करना हो लेकिन उसे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो वो इस तरह के टूल को डाउनलोड कर लेता है, टाइप करता जाता है वो इंग्लिश में, और शब्द ऑटोमेटिकली हिंदी में माइग्रेट होते जाते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं यूनिकोड के, और ये यूनिकोड एक तरह का कोडिंग सिस्टम है।